धरती पर जन्म लेने वाला पहला मानव कौन था? हिंदू मान्यताओं की माने तो हमारे संसार को ईश्वर ने ही कायम किया है। लेकिन अभी भी प्रश्न यह बना हुआ है कि एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। वही है इस कुल के राजा, जिन्होंने मानव की उत्पत्ति की। कई धार्मिक किताबों और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के शरीर से एक उनकी जैसी हूबहू शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे देखकर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि यह कौन है और इस तरह से अचानक उनके सामने कैसे प्रकट हुई। लेकिन यही प्रकृति का इशारा था, जो ब्रह्मा जी ने समझ लिया, और यही शक्ति मानव संसार का पहला मानव बना। धरती पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने उनके जैसी दिखने वाली काया का नाम स्वयंभू मनु रखा, जो धरती पर पहला मानव कहलाया। भगवान ब्रह्मा ने 11 प्रजातियों और 11 रुद्र को उत्पन्न किया। तब अंत में उन्होंने स्वयं की शक्ति को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शतरूपा के रूप में निकलकर सामने आया। भगवान ब्रह्मा ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्र को अग्नि से और अपने दोनों भागों को मिट्टी से बनाया। इसलिए मानव को मिट्टी की काया का कहा जाता है। मनु से बन गया मानव। हमने आपको बताया कि सबसे पहले धरती पर मनु आए और फिर स्त्री रूप में शतरूपा। दोनों ने संसार की रचना की, इसलिए संपूर्ण जाति का नाम मानव पड़ गया, जिसे कई भाषाओं में म के नाम से ही जाना गया, जैसे संस्कृत में मनुष्य और अंग्रेजी में मैन। सिद्ध हुआ कि मनु ही है पहले मानव। यदि हम बात करें कि क्या हर जाति, हर धर्म इस बात को मानता है कि सबसे पहले मनु इस धरती पर आए, यह बात बहुत हद तक सही और सत्य है कि मनु ही इस धरती का पहला मानव थे। लेकिन यदि हम दूसरे धर्मों की बात करें तो एडम की जन्म की कहानी सामने आती है। जैसे परछाई से मनु ने जन्म लिया, वैसे ही बाइबल में कहा गया कि ईश्वर की परछाई से ही एक जीव ने भी जन्म लिया, जिसे एडम नाम दे दिया गया। इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो ब्रह्मा जी का स्वरूप मनु को ही पहला मानव माना जाता है।